नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देसी जिम के अंदर क्या क्या होता है? मतलब वो सिर्फ कसरत करने की जगह तो है नहीं, वो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। तो आज हम टीवीएफ की एक कमाल की मॉक रिपोर्ट देसी जिम का पागलपन के जरिए इसी मजेदार और कह सकते हैं उथल पुथल भरी दुनिया में झांकने वाले हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये हमें सीधा जिम के सबसे पहले और सबसे बड़े किरदार से मिलवाती है, तानाशाह। ये शब्द सुनते ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम जिम रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये तानाशाह है कौन? कोई और नहीं बल्कि जिम का ट्रेनर ही है। एक ऐसा इंसान जिसका मानना है कि मोटिवेशन प्यार से नहीं डर से मिलता है। उसका ट्रेनिंग का तरीका इंस्पिरेशन से ज्यादा इंटिमिडेशन पर चलता है। ट्रेनर का सिखाने का ये जो आक्रामक तरीका है ना, वो रिपोर्टर को सीधा अपने बचपन की याद दिला देता है, जब उसके मास्टर जी ने उसे इतना डराकर ग्रामर पढ़ाया कि वो बेचारा डर के मारे सब कुछ भूल गया। मतलब जिम हो या स्कूल, डर का नतीजा अक्सर एक जैसा ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये फुल कैपेसिटी वाला मोटिवेशन आखिर आता कहाँ से है? मतलब जब शरीर ने जवाब दे दिया हो, तब भी एक और सेट लगवाने की ये जबरदस्ती वाली प्रेरणा, इसका सोर्स क्या है? और जवाब छिपा है उसकी पिछली नौकरी में। पता चलता है कि वो एक बस कंडक्टर था और 50 सीटों वाली बस में 150 लोगों को ठूसने का जो उसका टैलेंट था, अब वो यहाँ जिम में लोगों से उनकी फुल कैपेसिटी तक काम करवाने में इस्तेमाल हो रहा है। सही है, स्किल्स कभी बेकार नहीं जाती। अच्छा, जिम में सिर्फ तानाशाही ही नहीं मिलते, अब मिलते हैं दूसरे किरदार से, दिल जला आशिक। एक ऐसा शख्स जो जिम में वजन के साथ साथ अपने दिल का बोझ भी उठा रहा है। इसकी कहानी ना एक ट्रैजिक कॉमेडी जैसी है। एक जमाने में वो फिटनेस का आइकन हुआ करता था। फिर एक लड़की से मिला, उसे जिम के बारे में सब कुछ सिखाया और उसने सोमवार को आने का वादा किया। तब से लेकर आज तक हर हफ्ते सोमवार तो आता है, पर वो नहीं आती। उसका दुख इतना गहरा है कि असर सीधा उसके शरीर पर हो रहा है। जैसा वो खुद कहता है, हलक से निवाला ही नहीं निकलता। और बात तो सीधी है, जब खाना ही अंदर नहीं जाएगा तो मसल्स कहाँ से बनेंगी। अब जिम में एंट्री होती है एक ऐसी महिला की जो बिना एक भी वजन उठाए ही सबकी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उसका बस एक इशारा ही लोगों से जी तोड़ मेहनत करवाने के लिए काफी है। उसका असर कैसा है, जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। उसके आने से पहले जिम की अटेंडेंस रहती थी कोई 30% और अब सीधा 90%। तो ये बात तो साबित हो गई कि मोटिवेशन के लिए हमेशा भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं होती। देखिए, उसकी मोटिवेशन का फॉर्मूला कितना सिंपल है। एक थम्स अप मिला तो एक और सेट लग गया, एक स्माइल मिली तो 20 किलो वजन ज्यादा उठाने की कोशिश हो गई। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला हर किसी पर काम नहीं करता, खासकर तब जब सामने वाला एक सख्त लौंडा हो। चलिए अब मिलते हैं हमारे आखिरी किरदार से, जो 100 पे भारी है। बिहार से आया ये शख्स जिम को अपनी पहचान और अपने मकसद से जोड़कर देखता है, और इसका तरीका तो सबसे ही जुदा है। उसका एक ही मंत्र है, एक बिहारी 100 पे भारी। और वो इसे सिर्फ कहता नहीं बल्कि जीता भी है। यही वजह है कि जिम में उसका वजन हमेशा 100 पर ही फिक्स रहता है। ये उसके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, उसकी पहचान है। अब जरा इसके खाने का शेड्यूल तो देखिए। क्या ये मुंबई लोकल का टाइम टेबल भी इसके सामने फेल है। सुबह 6 बजे, फिर 8, फिर 10। मतलब उसे दिन में इतनी बार खाने को बोला गया है कि वो खुद बेचारा कंफ्यूज है कि वो खाना खा रहा है या खाना उसे खा रहा है। तो इतना खाना और इतनी मेहनत, क्या ये कोई पहलवान बनने की तैयारी कर रहा है? इसका असली मकसद है क्या? और उसका असली मकसद जितना हैरान करने वाला है, उतना ही प्रैक्टिकल भी। वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता। वो तो बस इतना मजबूत होना चाहता है कि जब नौकरी के लिए मुंबई जाए तो वहां की भीड़ में टिका रह सके और कोई उसकी पिटाई ना कर दे। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये देसी जिम सिर्फ एक कसरत करने की जगह नहीं है। ये तो जिंदगी के नाटकों का एक मंच है, जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और आखिर में रिपोर्टर इस सारी कॉमेडी को एक बड़ी ही सीरियस अपील से जोड़ता है। उसका कहना है कि जैसे स्वच्छ भारत के लिए सुलभ शौचालय जरूरी हैं, ठीक उसी तरह फिट इंडिया के लिए सुलभ जिम भी जरूरी हैं। ऐसी जगह जहां हर कोई, चाहे अमीर हो या गरीब, अपनी सेहत पर ध्यान दे सके। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस देसी जिम के मजेदार किरदारों के पीछे जो प्रेरणा, दिल टूटने और पहचान बनाने की कहानियां छिपी हैं, वो आखिर हमारे अपने समाज और हमारी जिंदगी की जद्दोजहद के बारे में क्या बताती हैं? सोचने वाली बात है।